Very good morning my dear students. Welcome back my class. Yes students, कल हमने चैप्टर 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीड किया था. उसके बीच में हमने क्या क्या रीड किया था? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. क्या रीड किया था? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. कितने टाइप्स बताए थे मैंने? भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. बिना ओपन के यहाँ मेरे को बताओ कितने टाइप्स होते हैं इंडस्ट्रीज के? 3. कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वेरी गुड, और थर्ड एंड लास्ट वन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. वेरी गुड. मेरे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, मेरे को पता लग रहा है ना. शाबाश. और जो मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड, हार्ड वर्ड दिए थे, आपने राइट किए ना बेटे नोटबुक पे? शाबाश. अब बेटे हमने कल कॉटेज इंडस्ट्री में पढ़ लिया था कि इंडिविजुअल होती है जब स्मॉल ग्रुप में होती है ना. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 30 वर्कर्स वर्क करते हैं. और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या है बेटे, आज उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. 2 मिनट आप इस पेज अपना खोलिए. 239. ओपन योर बुक, पेज नंबर 239. Yes, let's start. लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव लार्ज एरिया वेयर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड. इट हैज बिग मशीन्स, hundred of workers and large amount of money is invested in such industry. These factories have different units which function to manufacture different part of the product and then they are assembled to make a whole product. Some important large scale industries of our country are listed below. क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है बेटे? बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जो क्या बहुत बड़े एरिया में बनी होती हैं. जैसे स्मॉल स्केल के लिए हमने क्या किया था कि स्मॉल एरिया चाहिए होती है, जगह डाउन टाइप चाहिए होता है. और कॉटेज इंडस्ट्री में अपने को इंडिविजुअल भी हो सकती है, जब 4-5 लोगों का ग्रुप हो सकता है. लेकिन लार्ज स्केल में क्या है, जो फैक्ट्रीज होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत बड़ी, बहुत खुली जगह चाहिए होती है उसके लिए. इट हैज बिग मशीन. उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी चाहिए, क्योंकि एरिया बड़ा लेंगे तो मशीनें भी क्या बड़ी होगी, इसलिए एरिया बड़ा चाहिए. और इसके अंदर 100 ऑफ वर्कर. और कितने वर्कर? वर्कर होते हैं बेटे मजदूर, काम करने वाले. तो उसके अंदर कितने वर्कर चाहिए? 100 वर्कर चाहिए कम से कम. एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन सच इंडस्ट्रीज. अब इससे पता ही चल रहा है बेटे, अगर लार्ज एरिया में है, बिग फैक्ट्रीज हैं, 100 के अबाउट वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो अपने को क्या है इसके लिए अमाउंट होता है बेटे पैसे. तो इसके लिए अपने को पैसे भी कितने रुपीस भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, खर्च करने पड़ेंगे. तो इसके लिए हमें जगह भी खुली चाहिए फैक्ट्रीज के लिए, वर्कर भी हमें 100 के करीब चाहिए और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास. These factories have different unit which function of manufacture different part of the product and they are assembled to make a whole product. क्योंकि इन फैक्ट्रियों में क्या है, बड़े बड़े मटेरियल बनते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की मशीन रखी जाती है. Some important large scale industries of our country listed below. मतलब जो हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया कंट्री के अंदर जो भी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो लिस्ट है बेटे नीचे दी गई है. तो अपने आप बुक के अंदर अपने देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. फर्स्ट क्या है? आयरन एंड, बेटे राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब अपने. ध्यान से देखिए अपनी बुक के अंदर.
industry is the most important as almost all machinery needed in other industries made of iron and steel. क्या मोस्टली मतलब जो मशीनरी है किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है और स्टील की बनी होती है। ये कहाँ पे होती है आयरन स्टील की मोस्टली जो इंडस्ट्री है? कहाँ की है बेटे? देखिए जमशेदपुर इन झारखंड, झारखंड के अंदर है। दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर के वेस्ट बंगाल में है। भिलाई इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भिलाई के अंदर है। एंड सलेम, बेटे टर्न ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 240। दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, भिलाई इन मध्य प्रदेश एंड सलेम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर सलेम आ सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इन सबके सेंटर हैं, यहाँ पे ये लगी हुई है आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये इन जगहों पे है। नेक्स्ट है अपनी शुगर इंडस्ट्री, सेकंड नंबर पे है हमारी शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री सबसे पहले मेरे को ये बताइए शुगर क्या होता है? पता है सबको? पता ही होगा। जो आप ये मीठी मीठे मिठाइयाँ खाते हो, सुबह सुबह आपकी आई सब चाय के बिना नहीं खुलती, उसमें क्या डालती है? शुगर में चीनी। ठीक है। शुगर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। देयर आर मैनी फैक्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोड्यूस अनफ शुगर ऑफ कंजप्शन विद इन द कंट्री एज वेल एज वी फॉर एक्सपोर्टिंग। क्या है? शुगर इंडस्ट्री है जो हमारे कंट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बेटे। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज हैं। विच प्रोड्यूस इनफ शुगर फॉर कंजप्शन, मतलब कंजप्शन होता है खर्च करने के लिए, बहुत सारी शुगर हमें प्रोवाइड होती है विद इन अ कंट्री एज वेल एज फॉर एक्सपोर्टिंग। अपनी कंट्री में तो इसका यूज करते हैं, एक्सपोर्टिंग मतलब दूसरे फॉरेन कंट्रीज में या अपनी कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज में भी हम शुगर भेजते हैं। एक्सपोर्ट होते हैं बेटे, भेजते हैं, निर्यात करते हैं। नेक्स्ट है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। राइट डाउन बेटे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है? देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। ओल्डेस्ट होते हैं बेटे, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अपनी कंट्री की। नियरली हाफ ऑफ दिस इंडस्ट्री है इट्स मिल्स इन गुजरात। आधे से ज्यादा कहाँ पे है? गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है एंड महाराष्ट्र में। अहमदाबाद एंड मुंबई लीड इन द नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स। अहमदाबाद और मुंबई में भी बहुत सारी मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं। टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस कॉटन, वूलन, सिंथेटिक क्लॉथ्स, ये सब क्या है? इससे प्रोवाइड होते हैं। जैसे कॉटन है, वूलन है, सिंथेटिक क्लॉथ है। जैसे आपके घर में अपने भी हैं कॉटन के, गर्मियों में अपने कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं, है ना, और सर्दी में वूलन क्लॉथ पहनते हैं। और सिंथेटिक मतलब सिल्की टाइप का, सिंथेटिक टाइप का कपड़ा आपके घर में, जैसे मम्मी को पूछना या दादी को पूछना, आप उनसे कपड़ा पूछना कि मम्मा कॉटन का कौन सा होता है, वूलन का कौन सा होता है, सिंथेटिक, वो आपको अच्छे से बेटे दिखा पाएंगे। ये आपकी एक्टिविटी है और आप मेरे को बताओगे भी जब घर आएंगे ना घर से यहाँ तक, तो आप मेरे को पहचान करके बताओगे कि मैम मैं आपको ला कर दूंगी, बताओ इसमें से बेटे कॉटन का कौन सा है, वूलन कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है, सिल्क का कौन सा है। तो आपकी ये वर्क है, होमवर्क है ये आपका, आपने अच्छे से पूछना है और उनसे डिस्कस करना है। ओके। नेक्स्ट है बेटे अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कौन सी है? 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक से पता लगता है बेटे बिजली के सामान की जो इंडस्ट्री होती है, बिजली के रिलेटेड अभी कोई भी मटेरियल है उसकी इंडस्ट्रीज कहाँ पे? जैसे टीवी सेट है, ट्रांजिस्टर है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, ये सब ये भी हमारे कंट्री में है। लोकोमोटिव आर मेड एट चित्तरंजन एंड वाराणसी। लोकोमोटिव होते हैं बेटे जैसे कि रेल इंजन है, इस टाइप से। रेलवे कोच, रेलवे कोच क्या होते हैं? रेल के डिब्बे वगैरह, उसके अंदर जो सीटें वगैरह होती हैं, ये सब। तो क्या है? एक कपूरथला एंड परमपुर, एंड ये कहाँ पे? कपूरथला और परमपुर में है। एंड एरोप्लेन इन कानपुर एंड बेंगलोर। एरोप्लेन जो कहाँ पे बनते हैं बेटे, उनके रिलेटेड मटेरियल है कानपुर और बेंगलोर में मिलता है।
शिप बिल्डिंग एट विशाखापट्टनम इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ इंडिया। और शिप बिल्डिंग का मटेरियल क्या है? शिप बिल्डिंग मतलब जो समुद्र के अंदर जहाज वगैरह चलते हैं उनके रिलेटेड विशाखापट्टनम इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। विशाखापट्टनम में सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग की। नाउ और चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। यस बच्चे, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? इंडस्ट्रीज के टाइप पढ़िए। कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर अपने को उन्होंने बताया है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। आयरन एंड स्टील के मतलब आयरन एंड स्टील मतलब लोहे की स्टील की चीजों की जो इंडस्ट्री है वो है हमारी कंट्री में। शुगर इंडस्ट्री लार्जेस्ट इंडस्ट्री है अपनी कंट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट है। गुजरात और मध्य प्रदेश में इससे नियर अबाउट हाफ से ज्यादा मतलब यहीं पे है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फोर्थ हमने किया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, अदर भी की है जैसे लोकोमोटिव है, रेलवे कोच है, ये सब। इस टाइप से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है। सो बेटे अब अच्छे से इनको राइट डाउन कर लीजिए 2 मिनट के लिए। यस बेटे, टेल मी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने अपने बुक के अंदर टिक करने हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट कॉटेज इंडस्ट्रीज? अपने पढ़ा था ना कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होती है? पिकल्स होती हैं, कैंडल्स होते हैं, पापड्स होते हैं, बीडीज होती हैं। इसमें से बताइए अब क्या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल है पिकल्स एंड पापड़, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज का है। कैंडल्स ये भी है। होजरी इट इज नॉट, इट्स रॉन्ग। होजरी सी आंसर इज राइट। विच ऑफ दीज इज नॉट लार्ज स्केल इंडस्ट्री? इसमें से कहते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी नहीं है? आयरन एंड स्टील लार्ज स्केल है, अभी अभी हमने पढ़ा है। फिर क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो भी अपने पढ़ा है। उन्होंने ये स्पोर्ट्स गुड्स, इसमें से अपने स्पोर्ट्स गुड नहीं पढ़ा, वो किसके अंदर आता है? स्मॉल स्केल के अंदर। तो क्या आएगा? स्पोर्ट्स गुड इज द राइट आंसर। Which of the following is the oldest and one of the largest industry in our country? अब ये भी पढ़ा था, सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टिक कीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नियरली हाफ ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड इन ट्विन स्टेट। कौन कौन सा है? गुजरात एंड महाराष्ट्र। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, कहाँ पे है? गुजरात एंड महाराष्ट्र। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई एंड सलेम आर सेंटर ऑफ विच इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री? सबसे पहली और बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील इज द राइट आंसर। सो बेटे अब मैचअप है और ट्रू फॉल्स है वो आपने अपने आप अपने बुक के अंदर से फाइंड आउट करने। वैसे तो मेरे को लगता नहीं आपको फाइंड आउट करने की नीड है, आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया और आप अपने आप आंसर दे सकते हो। सो बेटे थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।